जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी बेमाता की कहानी, और ये बेमाता माँ कात्यायनी का ही रूप है। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे भाग्य बड़ा है या फिर कर्म। इस कथा में आप सभी जानेंगे कि भाग्य को मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है और कर्म को मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है। आखिर भाग्य बड़ा है या फिर कर्म? इसको जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीकों को अलग से करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मेहनत का काम का वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। आइए इस कथा के जरिए जानते हैं कि भाग्य को मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है और कर्म को मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में बेमाता अपना रूप बदलकर रहती थी। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक ऐसा काम था जो दोनों के लिए एक ही था। वो काम यह था कि कोई भी काम के लिए वो एक बार बेमाता जी के पास जरूर आते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने सोच लिया था अब युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले जो राजा बेमाता के पास पहुंचे और अपनी सारी बात को बेमाता जी को बताया, तब बेमाता जी बोली, राजन, आपके भाग्य में युद्ध हारना लिखा है। बेमाता की यह बातें सुन राजा बहुत ही उदास हो गए और आशीर्वाद लेकर अपने महल में गए और सबसे बोले, कफन बांधकर निकलो, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर जाएंगे या फिर मार कर आएंगे। दूसरी तरफ राजा आए और बेमाता से बोले, माता, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बेमाता मुस्कुराई और कहने लगी, राजन, ये युद्ध आप ही जीतेंगे, यही आपका भाग्य में लिखा है। राजा बहुत खुश हुए और अपने राज्य में आकर सबको बता दिए कि युद्ध में मैं ही जीतूंगा। फिर क्या था, अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसके घोड़े की एक नाल टूट गई। मंत्री ने जब नाल टूटते हुए देखे तो राजा से बोले, महाराज, नाल को बदल लीजिए। लेकिन राजा को बहुत घमंड था, क्योंकि उन्हें पता ही था कि भाग्य की माता उनके भाग्य में जीत लिखी है। बस यही घमंड से वह आगे बढ़ गए। अब राजा युद्ध में पहुंच गए और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूट गया और दूसरे राजा जो हारने वाले थे वे दूसरे राजा को बंदी बना लिए और जीत गए। और जैसे ही उन्होंने जीता, तुरंत बेमाता के पास गए और बोले, माता, आपने तो कहा था मैं हार जाऊंगा, लेकिन माँ, मैं तो जीत गया, ऐसा क्यों माँ? राजा की बातें सुन बेमाता कहने लगी, राजन, आपके भाग्य में यही तो लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य भी उनके ही साथ होती है जो मेहनत से काम करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।